0.2 ये सारे वीक एसिड्स है. ओके, बट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्ट्रॉन्ग और वीक का ऐसा ब्रॉड क्लासिफिकेशन नहीं रहता, हमेशा कंपैरिजन होता, विच इज स्ट्रॉन्गर एंड विच इज वीकर. बात समझ में आई? क्लियर? ओके, नाउ अब मैं दो कंपाउंड्स बताता हूं. ये कंपाउंड है, इसके ऊपर जो है ना एक हाइड्रोजन है, इसको कंसिडर करो. ये एसिडिक रहता या नहीं रहता? ये हाइड्रोजन, इज दिस हाइड्रोजन एसिडिक और नॉट एसिडिक? दिस इज नॉट एसिडिक. कल ही देखे ना, अल्केन्स के एसिडिक नहीं रहते, बल्कि अल्केन्स के एसिडिक नहीं रहते. रीजन क्या है? अगर इन बिहेव करा एसिड के जैसा, अगर इन बिहेव करा एसिड के जैसा, सपोज कैसा बिहेव करता? प्रोटॉन डोनेट करके, राइट? तो इलेक्ट्रॉन जाके किधर बैठना? ऑनलाइन सुनाई दे रहा? ऑनलाइन लगा है, मैं ऑनलाइन साउंड जा रहा ना? यस. ओके, तो देखो, सपोज it wants to behave like acid, it has to donate a proton. तो यही तरीका है करने का. क्लियर? तो ये क्या हो जाता, बोलो? ये H+ हो जाता, कार्बन पे नेगेटिव चार्ज भी आता और एक लोन पेयर भी आता, राइट? नाउ कार्बन डजंट लाइक नेगेटिव चार्ज, याद रखो, कार्बन डजंट लाइक नेगेटिव चार्ज. वो नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पे है तो फिर भी स्टेबल रहता, ठीक है, बट नाइट्रोजन पे है तो फिर भी ओके, बट कार्बन पे नहीं रहता. सो दिस इज हाईली अनस्टेबल. समझ गए? अनस्टेबल रीजन लोकलाइज्ड नेगेटिव चार्ज ऑन कार्बन है, बराबर? तो इट डजंट बिहेव लाइक एन एसिड. तो बेसिकली ये ऐसा रहता इक्विलिब्रियम. इसका मीनिंग क्या है? ये मोस्टली बैकवर्ड डायरेक्शन में रहता, फॉरवर्ड बहुत कम जाता. इसका मतलब इसकी के वैल्यू बहुत कम रहती, के वैल्यू कम रहती. अगर के वैल्यू कम है तो पी के वैल्यू ज्यादा रहती, ठीक है? पी के वैल्यू ज्यादा रहती, इसकी पी के वैल्यू ज्यादा रहती, ठीक है? सो दिस इज वेरी वीक एसिड, दिस इज वेरी वीक एसिड, बराबर? बट अगर वो हाइड्रोजन कार्बन पे लग के है, ठीक है, अगर वो हाइड्रोजन कार्बन पे लग के है एंड आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ conjugate base there is some sort of possibility of delocalization. समझ गए? यहाँ पे देखो, ये इधर आता, क्लियर? ऐसा आ गया, क्या बना आपका? ये H+ बन गया, और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ गया, लोन पेयर नेगेटिव चार्ज आ गया, बट दिस कैन रेजोनेट, राइट? इधर आ सकता और ये इधर आ सकता, तो कंपैरेटिवली थोड़ा स्टेबल रहता. कंपैरेटिवली दिस इज अ स्ट्रॉन्गर और मोर एसिडिक. ये दिस इज मोर एसिडिक, दिस हाइड्रोजन इज मोर एसिडिक, दिस हाइड्रोजन इज मोर एसिडिक कंपेयर टू दिस हाइड्रोजन, ठीक है? क्लियर? ये हाइड्रोजन से ये हाइड्रोजन जरा ये रहता, तो स्टिल इट इज अ वीक एसिड. स्टिल इट इज अ वीक एसिड बिकॉज रेजोनेंस में क्या कर रहा है? दो कार्बन शेयर कर रहे हैं. क्या क्या शेयर कर रहे हैं? दो कार्बन शेयर कर रहे हैं नेगेटिव चार्ज. बात समझ में आई? तो नेगेटिव चार्ज दो कार्बन शेयर कर रहे हैं. क्लियर?
एंड कार्बन को नेगेटिव चार्ज उतना ज्यादा सुटेबल नहीं रहता, ठीक है। बट इमेजिन दिस कि अगर इंस्टेड ऑफ दैट कार्बन बीइंग डबल बॉन्डेड टू कार्बन, अगर वो डबल बॉन्डेड टू ऑक्सीजन है, किसको डबल बॉन्डेड टू ऑक्सीजन है, 2 लोन पेयर है ऑक्सीजन के, अगर ये हाइड्रोजन की बात करें हम लोग, ठीक है, ये हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं, तो दिस हाइड्रोजन इज एसिडिक, यू नो व्हाई? जब इन प्रोटॉन डोनेट करता क्या होता? तो बेसिकली ये H+ आ जाता, हाँ, H+ आने के बाद वो नेगेटिव चार्ज इज ऑन कार्बन, बट इट कैन इन्वॉल्व इन रेजोनेंस, ओके। ऐसा बेसिकली ये ऑक्सीजन पे आ जाता, किस पे आ जाता? ऑक्सीजन पे। क्यों आता भाई? ऑक्सीजन खींच लेता, इनफैक्ट मोस्टली ऑक्सीजन पे रहता है, समझ गए? मोस्टली ऑक्सीजन पे रहता, तो क्या आता? मेजर कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर क्या रहता? ऑक्सीजन पे रहता, ठीक है। तो ये सिंगल बॉन्डेड टू ऑक्सीजन, 3 लोन पेयर आ गए, नेगेटिव चार्ज आ गया, ये हो जाता डबल बॉन्ड, ठीक है। एंड इससे बहुत स्टेबिलिटी मिलती है, इसको क्या मिलती? स्टेबिलिटी मिलती। दैट्स व्हाई दिस इज मोस्ट एसिडिक, दिस इज लीस्ट एसिडिक, ये तीनों में, समझ गए? करेक्ट। ये जो कार्बन है इसको कार्बोनाइल कार्बन बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? इसको ये जो कार्बन दिख रहा ना, इसको बोलते हैं कार्बोनाइल कार्बन। ये कार्बन दिख रहा, जो डबल बॉन्डेड टू ऑक्सीजन रहता है उसको क्या बोलते हैं? कार्बोनाइल कार्बन बोलते हैं, कार्बोनाइल कार्बन। कार्बोनाइल कार्बन बहुत जगह आता है, एल्डिहाइड्स में आता, कीटोन्स में आता, एसिड्स में आता, एसिड डेरिवेटिव्स में आता, लाइक एमाइड्स, एसाइल क्लोराइड्स, समझ गए? एस्टर्स, एनहाइड्राइड्स, हर जगह आता। जब भी कार्बोनाइल कार्बन रहता, कार्बोनाइल कार्बन के बाजू वाला कार्बन अल्फा कार्बन होता, ठीक है। इधर बताता हूँ, देखो मैं यहाँ पे सपोज ऐसा है, बात समझ में आई? ये डबल बॉन्डेड टू कार्बन है, सॉरी डबल बॉन्डेड टू ऑक्सीजन है, ये कार्बोनाइल कार्बन है, ये वाला दिख रहा। कार्बोनाइल कार्बन को जो इमीडिएटली लग के रहता उसको क्या बोलते हैं? ये हो जाता अल्फा, ये हो जाता बीटा, ये हो जाता गामा, ये हो जाता डेल्टा। इधर अल्फा है, बीटा है, समझ गए? जो अल्फा कार्बन पे हाइड्रोजन लग के रहते उन लोगों को अल्फा हाइड्रोजन बोलते, ओके। सो हाइड्रोजन अटैच टू attached to alpha carbon are called, क्या बोलते? अल्फा हाइड्रोजन्स। and alpha hydrogens are एसिडिक। अल्फा हाइड्रोजन्स आर एसिडिक क्योंकि जब अल्फा हाइड्रोजन निकल के कॉन्जुगेट बेस बनाता है वो नेगेटिव चार्ज क्या होता है? रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड रहता। दैट मींस इट इज नॉट actually the negative charge is not beared by carbon, it is actually mostly beared by oxygen, even though that hydrogen was not directly attached to oxygen. तो indirectly जो है ना, जो नेगेटिव चार्ज छोड़ के जा रहा प्रोटॉन वो कार्बन नहीं संभाल रहा, वो संभाल रहा ऑक्सीजन। कैसा संभाल रहा? थ्रू रेजोनेंस। और ठीक है, कनेक्टेड है, रेजोनेंस है, पॉसिबिलिटी है रेजोनेंस होने की,
इसलिए ऑक्सीजन संभाल रहा, ठीक है। तो इसका मतलब जस्ट लाइक अल्कोहल्स, ये लोग एसिडिक रहते, अल्कोहल्स आर मोर एसिडिक ना कंपेयर टू व्हाट, अल्केन्स। ओके, कंपेयर टू एसिटिक एसिड लेस एसिडिक होगा, बट अल्कोहल्स आर रिलेटिवली मोर एसिडिक कंपेयर टू अल्केन्स। तो अल्केन्स के जैसी नहीं रहता बिहेवियर किसका, ये अल्फा हाइड्रोजन्स का, इसके जैसा रहता, ऑलमोस्ट अल्कोहल्स के जैसा रहता। इनफैक्ट देखेंगे हम लोग पीके टेबल पे देखेंगे। अब देखो यहाँ पे यहाँ पे कहाँ पे है भाई, यहाँ पे ये हाइड्रोजन दिख रहा, दिस इज अल्फा टू 2 कार्बोनाइल कार्बन। इसका मतलब यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज छोड़ के जाता ना, 2 ऑक्सीजन शेयर कर, लेफ्ट साइड का भी राइट साइड का भी, इसलिए इसकी एसिड स्ट्रेंथ अच्छी है, समझ गए, इसकी एसिड स्ट्रेंथ अच्छी है, क्लियर। इनफैक्ट अल्कोहल जो है ना बहुत नीचे आ रहा, अल्कोहल से भी ज्यादा है इसकी एसिड स्ट्रेंथ, यू नो व्हाई, क्योंकि अल्कोहल तो एक ऑक्सीजन बेयर कर रहा नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे ये दोनों ऑक्सीजन शेयर कर रहे, बराबर। अच्छा, यहाँ पे एक और है दिख रहा, ये भी अल्फा है दोनों साइड से, मगर कंपेयर टू दैट ये कम एसिडिक है। मैं एक्सप्लेन करता हूँ, रीजन एक्सप्लेन करता हूँ। मगर नेक्स्ट आया, पहले इन आया, बाद में कौन आया, इन वाला आया, ओईटी वाला आया, बाद में ओईटी दोनों साइड वाला आया, ठीक है। बाद में कौन आया, ये आया, देखो CH3 CHO एल्डिहाइड, ये भी अल्फा हाइड्रोजन से तीनों, क्योंकि CHO वाला कार्बोनाइल कार्बन है, उसको जो कार्बन अटैच हो गया है, ये CH3 वाला कार्बन है, उसको 3 अल्फा हाइड्रोजन रख के इन आया, ठीक है, बात समझ में आई। उसके बाद जो है ना कीटोन वाला आया, मैं एक्सप्लेन करता हूँ कीटोन क्यों आता बाद में, किसके एल्डिहाइड के बाद में कीटोन क्यों आता, समझ गए। यहाँ पे दिख रहा है ना कीटोन, इधर इधर ये वाला 2 CH3 ग्रुप्स लगे हुए हैं, क्लियर। नहीं, मैं पूरे ये बताता हूँ, ये पूरे बताता हूँ। ये वाला ट्रेड ब्यूटेनॉल है, ये अल्कोहल है बीच में वाला, एल्डिहाइड और कीटोन के बीच में वाला क्या है, ट्रेड ब्यूटेनॉल। 17 वाला एल्डिहाइड है, 18 वाला ट्रेड ब्यूटेनॉल है, 19.2 वाला कीटोन है, बात समझ में आई। उसके बाद नीचे जो है ना यहाँ पे आ रहे, देखो अपना, समझ गए। अब देखेंगे, लेट अस सी कीटोन और एल्डिहाइड में कौन सा ज्यादा एसिडिक रहता, देखेंगे, ठीक है। अब ये है आपका एल्डिहाइड, ये है एल्डिहाइड आपका, ठीक है। एक साइड H रहता, ठीक है, एक साइड क्या रहता, H रहता, एक साइड जो है ना CH3 ग्रुप रहता, ठीक है। अब ये साइड H है, ओके, ये साइड CH3 ग्रुप है, तो यहाँ पे इधर H लग के रहता, एक्चुअली 3 लग के रहते, राइट। तो इसका कॉन्जुगेट बेस क्या रहता, इसका कॉन्जुगेट बेस क्या रहता, बोलो जल्दी बोलो। ये ले लिया, ये ले लिया, तो आपको क्या आता, बोलो। नहीं, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आता, इधर H है, बराबर ना, ये डिलोकलाइज्ड है, ऑक्सीजन पे जाता है रेजोनेंस से। मेरे को वो इंपॉर्टेंट नहीं है अभी, वो तो मालूम है ऑलरेडी, मेरे को कंपेयर करना है इसको कीटोन से। कीटोन में लेफ्ट साइड भी क्या रहता, CH3 ग्रुप रहता, तो H निकाल दिया, बराबर। अब ये दोनों में स्टेबल कौन सा है, ये दोनों में स्टेबल कौन सा है, आई से दिस इज मोर स्टेबल, दिस इज लेस स्टेबल। रीजन बोलते, रीजन क्या है, इंडक्टिव इफेक्ट, समझ गए। रीजन क्या है, इंडक्टिव इफेक्ट। कौन सा इंडक्टिव इफेक्ट भाई, प्लस आई इफेक्ट, किसका, CH3 ग्रुप का। तो प्लस आई इफेक्ट क्या करता, डिस्टेबलाइज करता, किसको डिस्टेबलाइज करता, कॉन्जुगेट बेस को। कॉन्जुगेट बेस को डिस्टेबलाइज करा तो स्ट्रांग हो गया कॉन्जुगेट बेस, तो एसिड वीक हो जाती, समझ गए। तो ये स्ट्रॉन्गर है, ये क्या है, वीकर है, बात समझ में आई। इसलिए टेबल में पहले कौन आता, एल्डिहाइड, फिर कौन आता, कीटोन, दिख रहा।
तो पहले एल्डिहाइड आया, देखो 17 है उसका, ठीक है। फिर आया कीटोन, कीटोन का क्या है भाई 19.2। बात समझ में आई? ओके नेक्स्ट। नेक्स्ट जो है ना हम लोग इसको देखेंगे, किसको देखेंगे, जो दोनों साइड से अल्फा है, जो दोनों साइड से अल्फा है, समझ गए? अगर दोनों साइड से अल्फा है तो वो तो ज्यादा एसिडिक रहेगा कंपेयर टू एक साइड से अल्फा जो है उससे, ठीक है। तो ये हाइड्रोजन की बात करेंगे, ठीक है। तो अब इसके बारे में बोलो क्या है किस्सा। नो कंपेयर टू नॉर्मल कीटोन ये तो बहुत ज्यादा एसिडिक रहना, क्योंकि ये दोनों साइड से रेजोनेंस स्टेबलाइज है। इसका मतलब द थिंग इज डिलोकलाइज्ड ऑन 3 एटम्स, 1 कार्बन एंड 2 ऑक्सीजन, ठीक है। तो इसका कॉन्जुगेट बेस क्या रहता बोलो, समझ गए? यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आता प्लस H+ आता, बराबर। तो बेसिकली आपको ये हो रहा, बाद में वो रेजोनेंस स्टेबलाइज है छोड़ दो, वो रेजोनेंस स्टेबलाइज है वो छोड़ दो, ठीक है। 2 ऑक्सीजन से, ओके। अब मेरे को इसको कंपेयर करना है OET वाले से, किससे? एक साइड OET जो लग के है उससे कंपेयर करने का है, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल अगर एक साइड OET लग के है, OET मतलब 2 लोन पेयर है, इधर भी OET है, 2 लोन पेयर है। अब देखो अगर एक साइड OET लग के है ना, अगर एक साइड OET लग के है तो ओ इथाइल ग्रुप, ओ ऑक्सीजन को इथाइल ग्रुप लग के है, समझ गए? OET, Me बोले तो मिथाइल, ET बोले तो इथाइल। तो यहाँ पे जो है ना लेफ्ट राइट साइड वाला ऑक्सीजन जो है ना इससे भी रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो सकता, राइट। तो राइट साइड वाला थोड़ा बिजी हो गया, राइट साइड वाला अगर थोड़ा बिजी हो गया तो जितना इधर इन्वॉल्व होता ये नेगेटिव चार्ज बेयर करने में, इधर इन्वॉल्व नहीं होता, ठीक है। तो विच इज स्ट्रॉन्ग, विच इज मोर स्टेबल, दिस इज मोर स्टेबल। और मैं बोल सकता हूँ, मैं इसको मोस्ट स्टेबल डालता हूँ क्योंकि एक और चीज मेरे को लिखना है नीचे, मोस्ट स्टेबल। नीचे जो है ना दो साइड भी OET लगाएंगे, ठीक है। कौन से दोनों साइड अगर OET रहा तो लेफ्ट वाला ऑक्सीजन भी बिजी रहता, राइट वाला ऑक्सीजन भी थोड़ा बिजी रहता, क्योंकि उसके पास और एक रेजोनेंस का, हेलो हाँ बोलिए, बोल जी 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 बोलिए। 7 मैडम, 7 o'clock, 7 to 8:30, 8:45 होता। जी 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 हो जी, जी हो जी। मैं टोली चौकी हूँ, समता समता। आप मेरे को मैसेज करिए, मैं भेजता हूँ, मैं मैसेज करता हूँ, ठीक है ठीक है। बात समझ में आई? देखो भाई, वो नीचे जो हाइड्रोजन छोड़ के जा रहा नेगेटिव चार्ज, वो अगर कोई शेयर कर रहा तो स्टेबिलिटी बढ़ती कॉन्जुगेट बेस की, ठीक है। कर रहे मगर उतना नहीं कर रहे हैं, क्योंकि बोले तो 100% इन्वॉल्व नहीं है, उधर से भी इन्वॉल्व है ना। तो जितना इन करता ना उतना इन लोग नहीं करते, तो ये लीस्ट स्टेबल रहता, समझ में आया? कौन सा लेते, मगर उतना नहीं लेते, समझ गए? जितना फर्स्ट वाले ले, ठीक है। तो एसिड स्ट्रेंथ हाईएस्ट मोस्ट एसिडिक कौन सा रहता? ये मोस्ट एसिडिक रहता, ये क्या रहता? लीस्ट एसिडिक। बात समझ में आई? बीच में वाला इंटरमीडिएट रहता, समझ में आई बात? अच्छा, मगर ये तीनों भी कंपेयर टू, कंपेयर टू क्या, कंपेयर टू नॉर्मल कीटोन, मतलब जो एक साइड से है,
समझ गए? कंपेयर टू दैट दे आर मोर स्टेबल, ठीक है, क्योंकि दोनों साइड से है इन्वॉल्वमेंट। बात समझ में? क्लियर? बात समझ में आ गई? अब टेबल में देखो, टेबल में थोड़ा देखो, ये जो दोनों साइड से ऑक्सीजन है, सॉरी दोनों साइड से, हाँ जो दोनों साइड से है, जो दोनों साइड से ऑक्सीजन लगा हुआ है वो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, ठीक है। तो कंपेयर टू दिस ये वाला जिसमें OET लगा हुआ है एक साइड से, वो थोड़ा उसकी एसिड स्ट्रेंथ कम है, इसलिए नीचे आया टेबल में। और जिसको दोनों साइड से भी लगा हुआ है OET, उसकी एसिड स्ट्रेंथ और भी कम है, प्लीज टेबल है। बात समझ में आई? क्लियर? ओके, अच्छा मेरे को ये बोलो, हाँ ये तो हो गया क्लियर। तो ये हो रहा क्या, मतलब एक्चुअली अगर एसिडिक हाइड्रोजन है, अल्फा हाइड्रोजन है, तो होता क्या एल्डिहाइड्स और कीटोन्स में होता क्या? एक बात देखो, ये जो केमिकल रिएक्शंस रहते हैं, अभी स्टार्ट नहीं हुए मगर आप लोगों को आता आगे, दो टाइप के रहते रिएक्शंस, मतलब जो रिएक्शन में इन्वॉल्व रहते, दो मॉलिक्यूल्स अगर रिएक्ट करें तो जनरली जो है ना, एक इलेक्ट्रोफाइल रहता और एक न्यूक्लियोफाइल रहता। बात समझ में आई? न्यूक्लियोफाइल will get attracted towards positive charge and electrophile will get attracted towards negative charge. बात समझ में आई? फॉर एग्जाम्पल OH माइनस आया, OH माइनस इज ए न्यूक्लियोफाइल, क्योंकि वो नेगेटिवली चार्ज है, इट विल ट्राई टू लुक फॉर पॉजिटिव चार्ज। बात समझ में आई? और अगर कोई पॉजिटिवली चार्ज आ रहा कोई, फॉर एग्जाम्पल समझ गए क्या? आप बोल सकते हैं मगर वो एसिड बेस रिएक्शन हो जाता, नहीं Na+ रिएक्ट नहीं करता, स्टेबल रहता, ठीक है। एक्चुअली आप लोग रिएक्शंस आते बेंजीन में, लाइक फ्रीडिल क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन वगैरह, उसमें जो है ना पॉजिटिवली चार्ज रहते हैं लोग, वो लोग जो है ना नेगेटिव चार्ज के लिए ये करते हैं। मैं एक एग्जांपल देता हूँ, यहाँ पे आपके पास एक कीटोन या एल्डिहाइड है, क्या है? कीटोन या एल्डिहाइड। कीटोन और एल्डिहाइड का स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट सेम रहता, एक R ग्रुप का फर्क रहता खाली, समझ गया? उसमें जो कार्बोनाइल कार्बन है, उसमें जो कार्बोनाइल कार्बन है, that carbonyl carbon is actually a nucleophilic site. It is a nucleophilic site. रीजन दो है, एक इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.5 है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5 है, उसकी वजह से यहाँ पे डेल्टा नेगेटिव चार्ज आता, और यहाँ पे सॉरी यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आता, ऑक्सीजन पे डेल्टा नेगेटिव चार्ज आता। और एक रीजन नॉट ओनली दिस, यहाँ पे रेजोनेंस भी रहता, समझ गए? अगर ये इधर गया तो क्या आता? यहाँ पे ऑक्सीजन आता, बराबर, सॉरी ऑक्सीजन पे 3 लोन पेयर आते और नेगेटिव चार्ज आता, और इधर एक पॉजिटिव चार्ज आता। एक्चुअली उल्टा भी हो सकता, वो बॉन्ड, वो पाई बॉन्ड जो है ना, जाके कार्बन पे भी बैठ सकता, बट वो ज्यादा इफेक्टिव नहीं रहता। क्यों? क्योंकि हाँ, क्योंकि नेगेटिव चार्ज पसंद नहीं है, किसको पसंद नहीं है? कार्बन को। तो क्या होता, उन्हें कम कम कम
पार्टिसिपेट करता, मतलब उसका कंट्रीब्यूशन कम रहता, किसमें, रेजोनेंस में कम कंट्रीब्यूट करता। समझ में आया? तो ये एक्चुअली ऐसा रहता, सिंगल बॉन्ड हो जाता, इधर पॉजिटिव चार्ज आता और इधर एक लोन पेयर आके नेगेटिव चार्ज आता, इधर लोन पेयर आके नेगेटिव चार्ज आता। मगर ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सा, ये वाला। तो यहाँ पे देखो, ये रीजन की वजह से और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस की वजह से, दो रीजन की वजह से कार्बोनाइल कार्बन इज ए प्लेस ऑन मॉलिक्यूल विथ सम पॉजिटिव चार्ज। तो वहां पे आके कौन अट्रैक्ट करते, हाँ, न्यूक्लियोफाइल आके वहां पे अटैक करते। ठीक है, बात समझ में आई? क्लियर? तो बेसिकली एल्डिहाइड्स और कीटोन्स आर मॉलिक्यूल्स विथ न्यूक्लियोफिलिक साइट्स। डू यू एग्री? कीटोन्स एंड एल्डिहाइड्स दोनों कुछ भी फर्क नहीं है, एक एच रहता उसमें, उसमें एक आर रहता, एक एच रहता, उसमें जो है ना दोनों भी आर रहते। एल्डिहाइड में दोनों भी एच रह सकते, फॉर्मल्डिहाइड में। बात समझ में? नो, मगर एल्डिहाइड जनरली एक न्यूक्लियोफिलिक साइट, एल्डिहाइड पे जनरली एक न्यूक्लियोफिलिक साइट रहता, बट कभी कभी ऐसा भी होता कि इन कुछ और ट्रांसफॉर्मेशन करता। कौन करता? एल्डिहाइड और कीटोन एक ट्रांसफॉर्मेशन करता, ट्रांसफॉर्मेशन करके जो है ना अपने आप पे जो है ना एक इलेक्ट्रोफिलिक साइट बना लेता, अपने आप पे जो है ना एक इलेक्ट्रोफिलिक साइट बना लेता, मगर वो बहुत कम होता। नहीं भाई, न्यूक्लियोफाइल से इलेक्ट्रोफाइल नहीं बनता, उस पे न्यूक्लियोफिलिक साइट है। अब देखो, एक्चुअली जिसके ऊपर न्यूक्लियोफिलिक साइट रहता उन्हें इलेक्ट्रोफाइल रहता, इस पे न्यूक्लियोफिलिक साइट रहता उन इलेक्ट्रोफाइल रहता। इस पे न्यूक्लियोफिलिक साइट है, इस पे न्यूक्लियोफिलिक साइट है। हाँ बोलो। हाँ हाँ भाई, ये मॉलिक्यूल पे न्यूक्लियोफिलिक साइट है, ये मॉलिक्यूल पे न्यूक्लियोफिलिक साइट है, मगर इन इलेक्ट्रोफाइल है। ये मॉलिक्यूल पे न्यूक्लियोफिलिक साइट है, बट इन क्या है, इलेक्ट्रोफाइल है। क्यों? न्यूक्लियोफिलिक, हाँ न्यूक्लियोफिलिक साइट को देख, हाँ न्यूक्लियोफिलिक साइट को कौन ढूंढ लेते हुए आता, कोई नेगेटिव चार्ज वाला ढूंढ लेते हुए आ रहा। इन अदर वर्ड्स, इन किसको ढूंढ लेते हुए जाता, कोई नेगेटिव चार्ज वाले को ढूंढ लेते हुए जाता। ठीक है, तो इस पे न्यूक्लियोफिलिक साइट है, मगर इन इलेक्ट्रोफाइल है। मैं क्या बोल रहा हूँ, कभी कभी इन ट्रांसफॉर्म हो जाता, कभी कभी, रेयरली ट्रांसफॉर्म होके अपने आप को ऐसे अवतार में बदल लेता कि इन खुद जो है ना, हेरो, पहले पहले सुनो, वो कैसा होता बोलता हूँ। इन अपने आप को ट्रांसफॉर्म करता, ट्रांसफॉर्म करके ऐसे, और मतलब ऐसे कॉन्फ़िगरेशन में ला लेता अपने आप को कि उसके ऊपर इलेक्ट्रोफिलिक साइट आ जाता और वो खुद न्यूक्लियोफाइल के जैसा एक्ट करता। इनफैक्ट इसका मतलब क्या, इसका मतलब क्या, ये एक्चुअली खुद से रिएक्ट करता कभी कभी। समझ गए? ये एक्चुअली खुद से रिएक्ट करता, ठीक है, मगर वो कभी कभी होता। समझ गए? वंस इन ए ब्लू मून, वेयरवुल्फ के जैसा। समझ गए? मतलब जनरली इंसान ही रहता है इन्हें, समझे? कभी कभी फुल मून निकला तो जो है ना इन ये हो जाता। ठीक है, तो अब देखो कैसा होता वो देखो। पहली बात, इन जो है ना अपने आप को बदलने के लिए, मतलब अपना स्ट्रक्चर बदलने के लिए, पहली बात मॉलिक्यूल पे अल्फा हाइड्रोजन रहना। क्या रहना? अल्फा हाइड्रोजन। अल्फा हाइड्रोजन होने के बाद उसको बदलने के लिए एक सॉल्यूशन में डालना पड़ता। कौन सा सॉल्यूशन? एक्वस सॉल्यूशन में डालना। और एक्वस सॉल्यूशन में डालने के बाद अगर इसको बदलना है, वो ट्रांसफॉर्म होने का चांस देना है, तो या तो अपन एसिड से कैटेलाइज करते या नहीं तो बेस से कैटेलाइज करते। एसिड से कैटेलाइज करते या नहीं तो बेस से कैटेलाइज करते। एसिड से कैटेलाइज करते मतलब H+ रहता सॉल्यूशन में, बेस से कैटेलाइज करते मतलब OH- रहता। अब थोड़े रूल्स सीख जाते हैं आप लोग यहाँ पे रिएक्शन मैकेनिज्म के। रूल क्या है बोले तो देखो, जब भी बेसिक कंडीशंस में करते हैं आप कोई मैकेनिज्म रिएक्शन का, तो पूरे मैकेनिज्म में बेसिक कंडीशंस में कभी पॉजिटिव चार्ज नहीं आना। समझ गए? अगर एसिडिक कंडीशंस में कर रहे
रिएक्शन मैकेनिज्म लिख रहे हैं, 5-6 स्टेप का है, तो पूरे रिएक्शन मैकेनिज्म में कभी नेगेटिव चार्ज नहीं आना। बेसिक कंडीशन में पॉजिटिव चार्ज नहीं आना, एसिडिक में नेगेटिव चार्ज नहीं आना। अब देखो ये है अपना एक एल्डिहाइड या कीटोन जो भी है, इसके ऊपर अपना अल्फा हाइड्रोजन है, दिख रहा? क्लियर? अब यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक साइट है, दिख रहा? ये न्यूक्लियोफिलिक साइट है, दिख रहा ना? ओके, अब मैं बेसिक कंडीशंस में करता हूँ, पहले इजी रहता। बेसिक कंडीशंस में OH माइनस रहता, क्या रहता? OH माइनस रहता। OH माइनस क्या करता मालूम? हमेशा एरो किधर से किधर डालते? एरो रिएक्शन मैकेनिज्म में कर्ड एरो किधर से किधर जाते? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बताने के लिए। OH माइनस आ गया, OH माइनस क्या है? बेस है। उन किसके लिए ढूंढते रहता? H प्लस के लिए ढूंढते रहता। अब इसमें सबसे एसिडिक हाइड्रोजन कौन सा है? वही है ना? एक्चुअली एक ही टाइप का हाइड्रोजन है, ठीक है? ठीक है, मैं थोड़ा अलग बताता हूँ, यहाँ पे एक और लगा देंगे, ठीक है? एक और लगा दिए तो एक्चुअली ये हाइड्रोजन भी ले सकता, ये हाइड्रोजन भी ले सकता, दोनों अलग अलग है, ठीक है? तो सपोज ये हाइड्रोजन ले लिया, कौन सा? येलो वाला। अच्छा, येलो और पिंक में ज्यादा कौन है एसिडिक? येलो है या पिंक है? रीजन बोलो। रेजोनेंस तो दोनों करते, रेजोनेंस तो दोनों करते। येलो वाला ज्यादा एसिडिक है, पिंक वाला ज्यादा एसिडिक है। रीजन बोलो भाई। मैं बोलता हूँ येलो वाला ज्यादा एसिडिक है, क्योंकि जब कॉन्जुगेट बेस बनता, एक एक्स्ट्रा मिथाइल ग्रुप वहां पे इंडक्टिव इफेक्ट से ज्यादा डिस्टेबलाइज करता, दिख रहा? यहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट है ना, प्लस आई इफेक्ट, उसकी वजह से नेगेटिव चार्ज थोड़ा डिस्टेबलाइज होता है, इसका नहीं होता। देखो दोनों भी रेजोनेट करते, वो छोड़ दो, वो हो गया, क्लैश हो गया उधर, मगर यहाँ पे नेगेटिव चार्ज डिस्टेबलाइज होता है ना इंडक्टिव इफेक्ट से। CH3 ग्रुप है ना, और ज्यादा डिस्टेबलाइज कर दो। क्लियर? तो मैं बोलता हूँ येलो इज मोस्ट एसिडिक, सेकंड मोस्ट एसिडिक इज दिस पिंक, और ये तो बहुत ही कम रहता है, ये तो इन्वॉल्व ही नहीं करते ये तीनों, ठीक है? तो इन क्या करता? मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन को ऑफर करता, क्या ऑफर करता? लोन पेयर। लोन पेयर ऑफर करे तो ये लोन पेयर इधर चले जाता, क्योंकि ये इधर जा सकता, बराबर? नहीं, मैं डायरेक्टली कर दे रहा हूँ, ये एक्चुअली अगर लिया तो ये इधर बैठ जाता ना, फिर वो रेजोनेट करता ना इससे, तो मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ कि ये जब ऑफर करता, ये सिग्मा बॉन्ड इधर पाई बॉन्ड बन जाता, ये पाई बॉन्ड टूट जाता, क्योंकि 5 बॉन्ड नहीं आ सकते, वो ऊपर जाके लोन पेयर बन जाता। बात समझ में आई? तो ये कुछ ऐसा होता, क्या होता? ये चले गया, ये ये इधर आ जाता, क्लियर? ये ऑक्सीजन पे 3 लोन पेयर आते और नेगेटिव चार्ज आता, तो इनडायरेक्टली ऑक्सीजन पे आया ना नेगेटिव चार्ज, आ गया, और ये क्या बन जाता भाई बोलो? OH माइनस जाके, अरे भाई माइनस जाके प्लस होता, क्या होता? वाटर होता ना, वो वाटर हो जाता, राइट? क्लियर? अच्छा, अब ये मैं क्या बोला? बेस एक्ट्स लाइक ए कैटलिस्ट बोला ना, तो कैटलिस्ट मतलब वापस मेरे को OH माइनस रीजनरेट करना, तो रीजनरेट करने के लिए क्या होता मालूम? ये जो नेगेटिव चार्ज है ऑक्सीजन पे, क्या मार रहा भाई, समझ में नहीं आ रहा। तो ये ऑफर करता है इसको, क्या ऑफर करता है? लोन पेयर। लोन पेयर ऑफर करे तो क्या बनता? अच्छा, वाटर को ऑफर करता, H2O को ऑफर करता, ठीक है? H प्लस आना ही नहीं, बोला ना मैं मैकेनिज्म में, पॉजिटिव चार्ज आना ही नहीं, तो ये क्या होता? ये इधर चले जाता, बराबर? तो OH माइनस वापिस आ गया, OH माइनस वापिस आ गया, तो क्या बना बोलो? ये ऐसी है, यहाँ पे OH बन जाता, बराबर?
OH बनने के बाद इधर डबल बॉन्ड रहता है, ऐसी क्लियर। ये हाइड्रोजन मेट दो, जरूरत नहीं है, समझ गए, हाइड्रोजन जरूरत नहीं है अपने को। तो क्या बन गया मालूम, कीटोन जाके इनॉल बन गया। क्या बन गया? इनॉल। इनॉल क्यों बोलते हैं? यहाँ पे अल्किन भी है, अल्कोहल भी है। अल्किन का इन, अल्कोहल का ऑल, कीटोन जाके इनॉल बन गया। कौन से कंडीशंस में ना? बेसिक कंडीशंस में। अभी बेसिक कंडीशंस में पूरे मैकेनिज्म में देखो, कहीं भी आपको पॉजिटिव चार्ज दिख रहा नहीं रहता, कहीं भी पॉजिटिव चार्ज नहीं रहता। बात समझ में आई? अब ये जो इनॉल है ना, इसके पास पाई बॉन्ड्स है। जहां भी पाई बॉन्ड्स रहते ना, दे आर अबंडेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मतलब इलेक्ट्रॉन क्लाउड बहुत है बोले, ऐसा डबल बॉन्ड रहा तो दैट साइट इज ए इलेक्ट्रोफिलिक साइट। ये इलेक्ट्रोफिलिक साइट है, समझ में आया? ये साइट क्या है? हाँ, ये क्या है? न्यूक्लियोफिलिक साइट है, बराबर। तो देखो मैं बताता हूँ, ये जो अपना ओरिजिनल मॉलिक्यूल था उसमें कौन सा साइट था? न्यूक्लियोफिलिक साइट था। अब जो बन गया अपने को, क्या बन गया? इनॉल बना। इनॉल मतलब OH बना, इधर डबल बॉन्ड है, ठीक है। तो इस पे इलेक्ट्रोफिलिक साइट है, बराबर। इस पे न्यूक्लियोफिलिक साइट है, और इस पे क्या है? इलेक्ट्रोफिलिक साइट है। क्या है? इलेक्ट्रोफिलिक साइट, ये वाला, ठीक है। अब ये दोनों रिएक्ट करते हैं। मैं डिस्कस नहीं करता हूँ अभी, बाद में आता है। इनफैक्ट सेकंड ईयर में आता, लास्ट में आता, वन ऑफ द लास्ट टॉपिक्स है। इसको बोलते हैं aldol कंडेंसेशन, बोलते हैं aldol एडिशन बोलते हैं। क्या बोले? पाई बॉन्ड के पास इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं ना, तो वो इलेक्ट्रोफिलिक साइट है, समझ गए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स है वहां पे, समझ गए। ये क्या होता? इलेक्ट्रोफाइल होता, समझ गए। ये क्या होता? न्यूक्लियोफाइल होता, बराबर। आज समझ में आ गई? अच्छा, और एक बात, ये जो कन्वर्ट हो रहा, कीटोन इनॉल में कन्वर्ट हो रहा, इसको कीटो इनॉल टॉटामरिज्म बोलते हैं। इनफैक्ट दोनों इक्विलिब्रियम में रहते हैं। दोनों किस में रहते हैं? इक्विलिब्रियम में। कीटो इनॉल दोनों इक्विलिब्रियम में रहते हैं, और इक्विलिब्रियम के बारे में मैं डिस्कस करता हूँ, ठीक है। बहुत चीजें हैं इक्विलिब्रियम में, कीटो इनॉल टॉटामरिज्म में मैं डिस्कस करता हूँ। अब मैं ये जो है ना एसिडिक कंडीशंस में करके बताता हूँ, ये सेम रिएक्शन जो है ना एसिडिक कंडीशंस में करके बताता हूँ। तो क्या क्या दिमाग में रखना एसिडिक कंडीशंस में, बोलो? एसिडिक कंडीशंस में क्या करना? नेगेटिव चार्ज नहीं आने देना। तो क्या करते मालूम? देखो ऐसा है ये, ठीक है। यहाँ पे डबल बॉन्ड है, ऑक्सीजन को लग के है, ठीक है। अपना मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन ये है, कौन सा? ये वाला। वो साइड का थोड़ा कम है। अब देखो यहाँ पे H+ रहता है एसिडिक कंडीशन में। क्या रहता है? H+। इनफैक्ट H3O+ रहता। क्या रहता? H3O+ रहता, ठीक है। तो मैं H3O+ ड्रॉ कर रहा हूँ। H3O+ ऐसा रहता, ठीक है। H3O+ ऐसा रहता, ठीक है। अब H3O+ में ऑलरेडी पॉजिटिव चार्ज है, और उन न्यूट्रल होने की कोशिश करते रहता। तो H3O+ को इन देखता, हमेशा इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन देखना। कौन देखता? ये मॉलिक्यूल देखता। मॉलिक्यूल देख के बोलता कि मैं तेरे को ऑफर करता हूँ। क्या ऑफर करता हूँ? इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स मिले थे कि इलेक्ट्रॉन्स छोड़ देता। छोड़ दिया, छोड़ दिया तो क्या होता बोलो आपको? पहले प्रोटोनेशन होता। प्रोटोनेशन हो रहा किसको? ऑक्सीजन का प्रोटोनेशन हो रहा। तो प्रोटोनेशन हो रहा तो क्या हो रहा बोलो? बोलो भाई, क्या हो रहा? कुछ भी नहीं, ये जैसा है वैसे ही रहता। ऑक्सीजन पे क्या आता? प्लस चार्ज आता। क्यों आता प्लस चार्ज बोलो? क्योंकि मैंने एक लोन पेयर दे दिया ना, ठीक है। तो उसके पास 3 बॉन्ड पेयर, एक लोन पेयर हो गया, तो इस पे क्या आता? पॉजिटिव चार्ज आता। और ये ऐसे ही रहता। कौन ऐसे ही रहता?
ये अपना एसिडिक हाइड्रोजन ऐसे ही रहता, ठीक है। क्यों एसिडिक हाइड्रोजन क्यों नहीं गया? क्योंकि लेने वाला कोई भी नहीं है, ऑलरेडी एसिडिक है सोल्यूशन। देखो जब से बेसिक था तो लेने के लिए आ गया बेस जल्दी, अरे है एसिडिक हाइड्रोजन ले लेंगे बोल के। मगर यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, एसिडिक हाइड्रोजन मतलब कोई बेस नहीं है वहां पे, लेने वाला नहीं है, उल्टा देने वाला है। तो पहले ऊपर देता, कहाँ देता? लोन पेयर। मतलब एसिड क्या होना, क्या क्या ढूंढते रहता, लोन पेयर डोनर ढूंढते रहता। तो लोन पेयर डोनर ढूंढते ढूंढते ये ले लेता। बात समझ में आ गई? क्लियर? अब नेक्स्ट क्या होता, ये एक हाइड्रोनियम कंज्यूम हो गया, वापिस आना। वापिस आना मतलब क्या? रीजनरेट करना। तो रीजनरेट कैसा कर सकते? एक वाटर रहता, ठीक है, वाटर बन गया ना वो, प्लस वाटर बन गया ना। अब ये वाटर क्या करता, वापिस रीजनरेट करना ना, क्योंकि कैटलिस्ट है। तो वो लोन पेयर जो है ना किसको देता? ये लोन पेयर ये हाइड्रोजन को देता, समझ गए? ऐसा ये हाइड्रोजन को देता है ये लोन पेयर। बात समझ में आई? दिए तक क्या होता मालूम, ये सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड बन जाता, ये पाई बॉन्ड जो है ना लोन पेयर बन जाता। अब खलास हो गया। बात समझ में आई? तो ये जाके क्या बन गया देखो, फिर वापस हाइड्रोनियम रीजनरेट हो गया अपना। मगर ये क्या बन गया बोलो? ये H H है, दो लोन पेयर आ गए, न्यूट्रल हो गया। और ये क्या हो गया? डबल बॉन्ड आ गई। बात समझ में आई? क्लियर? ओके, इसको बोलते हैं कीटो इनॉल टॉटामरिज्म। अब ये दोनों इक्विलिब्रियम में रहते। कौन कौन इक्विलिब्रियम में रहते बताओ? कीटोन और इनॉल। कीटोन और इनॉल दोनों जो है ना इक्विलिब्रियम में रहते। कैसा रहते? मैं लिख रहा हूँ देखो, ये कीटोन है, इवन दो इट इज एल्डिहाइड, कीटो इनॉल टॉटामरिज्म ही बोलते, ठीक है, क्योंकि एल्डिहाइड इज आल्सो लाइक कीटोन, ठीक है। तो क्या क्या बनता भाई बोलो, क्या बनता? इनॉल बन गया ना। तो इनॉल कैसा रहता? सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन H बराबर दो लोन पेयर ही रहते, इसको भी दो लोन पेयर एक H, और ये डबल बॉन्डेड रहता, ठीक है। क्लियर? ऐसा। तो इसको कीटोइनॉल टॉटामरिज्म बोलते हैं, ठीक है। अब इक्विलिब्रियम कैसा रहता है इसका? इक्विलिब्रियम इसका ऐसा रहता, कैसा रहता? ऐसा। मोस्टली कीटोन रहता, थोड़ा इनॉल बनता। रीजन बोलो, रीजन पाई इलेक्ट्रॉन्स बोलो, पाई इलेक्ट्रॉन्स प्रीफर टू स्टे, प्रीफर बोलो, प्रीफर टू स्टे क्लोज टू ऑक्सीजन। समझ गए? बात समझ में आई? इसका मतलब ये कैसा रहता, 90% कीटोन रहता, 10%, 90% भी नहीं एक्चुअली, बहुत कम रहता, 99 97 97% कीटोन रहता, 3% जो है ना इनॉल रहता। डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर ऑल्सो। मैं खाली रफ एग्जाम्पल दे रहा हूँ। बात समझ में? क्लियर? कभी कभी इनॉल ज्यादा रहता। कहाँ पे रहता इनॉल ज्यादा? एग्जाम्पल, कभी कभी इनॉल ज्यादा रहता, कीटोन कम रहता। एग्जाम्पल इज दिस, ये दो ऑक्सीजन है, इसका जो इक्विलिब्रियम रहता वो मोस्टली जो है ना ऐसा रहता, ये थोड़ा जो है ना ऐसा रहता। अब इसका रीजन क्या है बोलो? अब यहाँ पे एसिडिक हाइड्रोजन ये है बीच वाला, ठीक है, बीच वाला मोस्ट एसिडिक है। तो बता दे तो मैं मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन कौन सा है बता दे। इधर तो कौन सा भी ले सकते, फर्क नहीं पड़ता। इधर बीच वाला लेना, साइड वाले नहीं लेना, ठीक है। अब बोलो भाई, इसका कॉन्जुगेट बेस कैसा रहता? सॉरी कॉन्जुगेट बेस नहीं, इसका इनॉल कैसा रहता? ये हाइड्रोजन चले जाता, कोई भी एक ऑक्सीजन पे
H लगा दो और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड कर दो और यहाँ पे ये डबल बॉन्ड कर दो, ठीक है। अब ये ज्यादा रहता, मतलब मेजॉरिटी इनॉल रहता, माइनॉरिटी कीटोन रहता। रीजन क्या है बोलो यार। एक रीजन ये है कि दो साइड से जो है ना, दो साइड से जो है ना डिलोकलाइजेशन था, इसकी वजह से ये हाइड्रोजन की एसिड स्ट्रेंथ बढ़ी थी। दैट इज नंबर वन रीजन। और उससे इंपॉर्टेंट रीजन क्या है मानो, यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, इसकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती दिख रही, बताओ। इसकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती और 6 मेंबर रिंग बन रहा। और जब 6 मेंबर रिंग बन रहा ना, एक और चीज ऑब्जर्व करो, इसको एक सूडो एरोमेटिसिटी आती है। सूडो सूडो बोले तो फॉल्स, समझ गए। रीजन क्या है मानो, ये sp2 है, ये sp2 है, ये भी sp2 है, ये भी sp2 है। यहाँ पे ये थर्ड ग्रुप है, एक फोर्थ ग्रुप है, दिख रहा। थर्ड ग्रुप को हाइब्रिडाइजेशन में गिनते, फोर्थ ग्रुप को पाई इलेक्ट्रॉन्स में गिनते, ठीक है। तो एक्चुअली वो भी sp2 हो जाता, बराबर। यहाँ पे तो sp2 sp3 तो आता ही नहीं हाइड्रोजन में, बराबर, क्लियर। तो वो तो ऐसे रहता, छोड़ दो। तो इलेक्ट्रॉन्स गिनो कितने हैं, पाई इलेक्ट्रॉन्स 1 2 नहीं, 1 2 नहीं, 1 2 3 4 5 6, समझ गए, ठीक है। मैं तो ऐसा बोलो ना भाई, 6 मेंबर स्टेबल रिंग बन रही किसमें, इनॉल में, जिसकी वजह से उसको स्टेबलाइजेशन मिल रहा हाइड्रोजन बॉन्डिंग से। इसको क्या बोलते हैं मालूम है, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोलते, क्या बोलते हैं, इंट्रा इंट्रा इंटर नहीं, मॉलिक्यूल के अंदर इंट्रा, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। कीलेशन भी बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, कीलेशन, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग और कीलेशन बोलते हैं, ठीक है। हाँ, कौन सा sp3, कौन सा नहीं होता, नहीं होता, मेरे को भी लेफ्ट स्विच होता मगर नहीं होता, क्योंकि थर्ड ग्रुप जो है ना हाइब्रिडाइजेशन में गिनते, फोर्थ ग्रुप पाई इलेक्ट्रॉन्स में गिनते, राइट। देखे थे ना एरोमेटिसिटी में, हाँ, रेजोनेंस में इन्वॉल्व रहता हूँ, पाई इलेक्ट्रॉन्स बनते हो, दिख रहा, इधर जाके इधर जाता, समझ में आया। देखो मैं एरोमेटिसिटी है बोल के नहीं बोल रहा हूँ, सूडो एरोमेटिसिटी बोल रहा हूँ, फॉल्स, मतलब क्योंकि ये रिंग है, होती नहीं ना, क्लियर। मगर एरोमेटिसिटी के जैसा है इसका बिहेवियर, समझ गए, मतलब स्टाइल, तो उससे स्टेबिलिटी आती है रिंग की, बराबर। इसको क्या बोलते हैं, कीलेशन बोलते, क्या बोलते हैं, कीलेशन। कीलेशन क्यों बोलते, कीलेशन बोले तो वो जो क्रैब अपने दो हैंड्स को ऐसा कोई चीज होल्ड करा तो कीलेशन बोलते हैं उसको। तो ये क्रैब के जैसा जो, हाँ समझ गए, हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। इनफैक्ट एसिड स्ट्रेंथ के बारे में और भी पढ़ते हैं हम लोग, बाद में देखेंगे डिटेल में, ठीक है, क्लियर, ओके। एनीवे, अब कभी कभी 100% जो है ना इनॉल रहता, कीटोन बिल्कुल नहीं रहता। एग्जाम्पल बताओ, कभी कभी 100% इनॉल रहता, कीटोन बिल्कुल नहीं रहता, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल। एग्जाम्पल क्या है, क्या है, करेंगे, ठीक है। ये कीटोन है, दिख रहा, ये कीटोन है, ठीक है। मगर ये ऐसा है कुछ, समथिंग लाइक दिस, ठीक है। इसका इनॉल कैसा रहता बोले,
इसका इनॉल कैसा रहता? कुछ भी नहीं, सेम। हम लोग क्या करना, इधर OH कर देना, ठीक है, इधर डबल बॉन्ड कर देना, बराबर। तो यह आता फिनॉल। अब देखो मैं बोल रहा हूँ 100% इनॉल रहता है इधर, क्यों? क्योंकि एरोमेटिसिटी, समझ गया? ये क्या है? नॉन एरोमेटिक है, तो ऑब्वियसली नॉन एरोमेटिक बनता नहीं है, एरोमेटिक बनता। तो ऐसे भी कंडीशन रहते हैं जहाँ पे जो है ना इनॉल ज्यादा रहता है इक्विलिब्रियम में, समझ गए? इक्विलिब्रियम इज टुवर्ड्स इनॉल एंड इट इज वेरी नेग्लिजिबल टुवर्ड्स कीटोन, समझ गए? कौन सा? ये वाला नॉन इच होता है, sp3 है ना, sp3 है नहीं? ओके, अब देखो भाई एक और चीज बताता हूँ, देखो अब मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, आप लोग आंसर बोलो, कौन सा ज्यादा मतलब इनॉल बनने की टेंडेंसी बताता, इन या इन? ये पहला ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन ये है। अब मेरे को ये बोलो कि इनॉल कौन सा ज्यादा बनाता, यानी तो ज्यादा एसिडिक कौन सा है? ये हाइड्रोजन ज्यादा एसिडिक है या ये हाइड्रोजन ज्यादा एसिडिक है? बोलो। नीचे वाला, रीजन क्या है? अगर इंडक्टिव इफेक्ट अगर बोल रहे हैं तो ऑब्वियसली और भी ज्यादा स्टेबलाइज करना ना, sp2 कार्बन से ना इन लोग, sp2 कार्बन को माइनस आई इफेक्ट रहता, इसका माइनस आई इफेक्ट रहता, इसका भी माइनस आई इफेक्ट रहता, समझ गए? इनफैक्ट कर मैं एग्जांपल बोला, बेंजोइक एसिड और एसिटिक एसिड में बेंजोइक एसिड ज्यादा एसिड स्ट्रेंथ रहता। रीजन क्या बोला? रीजन क्या बोला? sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, जो कार्बन लगा हुआ है, तो वो माइनस आई इफेक्ट बताता। कौन बताता माइनस आई इफेक्ट? ये वाला, ये वाला। माइनस आई इफेक्ट की वजह से क्या होता, कॉन्जुगेट बेस को स्टेबलाइज करता, डिस्टेबलाइज करता, डिस्टेबलाइज करता और स्टेबलाइज करता, स्टेबलाइज करता, स्टेबलाइज करता ना। तो दिस इज मोर एसिडिक, दिस इज लेस एसिडिक। तो मोर इनॉलिक कंटेंट बताता है, मोर इनॉलिक कंटेंट मतलब इनॉल ज्यादा बनाता है, लेस इनॉलिक कंटेंट बनाता है, समझ गए? बात समझ में आई? क्लियर? तो हम लोग देख के देखो भाई, इधर उधर जाके एसिड स्ट्रेंथ पे आता लास्ट में, ठीक है, इधर उधर जाके एसिड स्ट्रेंथ पे ही आता। अच्छा ठीक है, नेक्स्ट आपको एक और क्वेश्चन पूछता हूँ, बोलो। अब ये बोलो कि कीटो इनॉल, कीटो इनॉल टॉटमरिज्म इन द फर्स्ट प्लेस बताता या नहीं बताता, समझ गए? डज इट शो, अच्छा विच ऑफ द फॉलोइंग शो कीटो इनॉल टॉटमरिज्म? कीटो इनॉल, तो देखो भाई मैं थोड़ा कंपाउंड दे रहा हूँ, आप लोग पहचानो।
ओके बोलो, ये वाला बता था कीटोइनल टॉटोमेरिज्म पहला वाला। यस, रीजन 6 अल्फा हाइड्रोजन से 6 है, 6 में से कौन सा भी इन्वॉल्व कर सकता, बराबर। इसको कितने हैं, 3 है, 3 है। ये तो नहीं होता अल्फा हाइड्रोजन, क्योंकि अल्फा कार्बन पे लग के रहना, ठीक है। यस, यहाँ पे कितने हैं, 6 है, यहाँ पे कितने हैं, 3 है, यहाँ पे 0 तो 9 नहीं बता था। यहाँ पे कितने हैं, 3 है तो यस, यहाँ पे 0 है तो 0 है तो 9, 0 है इस पे, एक्चुअली है यहाँ पे इनडायरेक्टली है। कैसा बोले तो मैं बताता हूँ। डायरेक्टली नहीं है मगर इनडायरेक्टली है। कैसा इनडायरेक्टली है, यहाँ पे एक मिथाइल ग्रुप लग के है नीचे, उस पे 3 हाइड्रोजन रहते, ठीक है। तो कोई भी एक हाइड्रोजन ले लो, मैं ये ले लेता हूँ, कौन सा, ये वाला, ठीक है। वो कॉन्जुगेशन के थ्रू कनेक्ट होके, अगर आप गौर से देखें, अगर बेस आया, यहाँ पे कौन आया, बेस आया नेगेटिव चार्ज लेके, ऑफर करा ये हाइड्रोजन को, तो ये सीधा नेगेटिव चार्ज जो छोड़ता, वो नेगेटिव चार्ज को जाने के लिए रास्ता है ऑक्सीजन तक। कैसा, कॉन्जुगेशन है, कॉन्जुगेशन मतलब ये इधर आता, ठीक है, ये इधर जाता, ये इधर जाता और ये इधर जाता। बात समझ में आई। तो इनडायरेक्टली एक्चुअली दिख रहा के अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, बट एक्चुअली अल्फा हाइड्रोजन है इधर। तीन समझ गए। तो यहाँ पे 3 अल्फा हाइड्रोजन है, यस, और इनफैक्ट यहाँ पे है, समझ गए, क्लियर, बराबर। यहाँ पे भी 3 है, कहीं को बोले तो देखो सेम लॉजिक, तो मैं यहाँ पे एक अल्फा हाइड्रोजन ड्रॉ कर देता हूँ, सर एक हाइड्रोजन ड्रॉ कर देता हूँ। अगर बेस आ गया, अपने लोन पेयर लेके बेस आ गया, उन ऑफर करता, क्या ऑफर करता, लोन पेयर इसको, ठीक है। तो इसको चांस है, कैसा है देखो, इधर से जाता, ये इधर आ जाता, कार्बन पे 5 बॉन्ड नहीं आते, इसलिए ये इधर चले जाता, बराबर, और ये इधर आ जाता, बराबर, और वो इधर आ जाता, ये इधर आ जाता, बराबर, क्लियर। तो यहाँ पे भी एक्चुअली कितने हैं, 3 है, तो ये यस, ये भी बताता। इसके बाद वाला नहीं बता सकता है, मगर नहीं होता, वो कॉन्जुगेशन में नहीं है। देखो ट्राई करो, देखो मैं बोलता हूँ, ये ऑर्थो पोजीशन पे है, इसके सॉरी ये पैरा पोजीशन पे है, और इसके ऑर्थो पोजीशन पे, इसको बोलते हैं ऑर्थो मेटा पैरा, ठीक है। जो इमीडिएटली बाजू है ऑर्थो है, ये दोनों ऑर्थो है, ये दोनों मेटा है, ये पैरा है। तो पैरा पे या ऑर्थो पे रख के रहे तो कॉन्जुगेशन रहता, मेटा पे नहीं रहता। होना है तो ट्राई करो आप लोग। देखो अगर इस पे मैं एक हाइड्रोजन ड्रॉ कर दिया, सपोज ट्राई करा मैं, ठीक है, सपोज एक बेस आ रहा, क्या आ रहा, बेस क्या लेके आ रहा, अपना लोन पेयर लेके आ रहा, ऑफर करता, ऑफर करे तो नहीं लेता हूँ ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, क्यों बोले तो अग्री नहीं करता कार्बन के वो हाइड्रोजन अपना नेगेटिव चार्ज उसके पास छोड़ के जाए, और ऑक्सीजन पे छोड़ नहीं सकता इन्हें, क्यों, देखो छोड़ सकता, नहीं छोड़ सकता, देखो ट्राई करो, ये इधर आ गया, ये इधर आ गया, बराबर, फिर ये किधर जाता, ये वाला, ये पाई बॉन्ड इधर जा सकता, बराबर, ये पाई बॉन्ड इधर आ सकता, अरे ये क्या,
ऑर्थो है, ये मेटा है, मेटा ही है, ऑर्थो मेटा पैरा। ओके, पैरा पे देख लिए, ऑर्थो पे भी देख लिए, मेटा पे, मेटा पे। ओके, ऑक्सीजन तक जा रहा, नहीं जाता, देखो कैसे जाता, क्या क्या क्या, नहीं नहीं वो नहीं बोल रहा हूँ, ये इधर आता फिर, एक सेकंड मेरे को एक डाउट आ रहा। ओके, अच्छा देखो, ये इधर आता, कहाँ जाता है, नहीं जा सकता, ये इधर आता, समझ गए, क्लियर, क्यों बोलो, वहां पे पॉजिटिव चार्ज आया था, देखो यहाँ पे इसमें इसमें फर्क देखो, ये इधर आया था, हाँ, ये इधर गया, ये इधर आया, ठीक है, फिर ये इधर जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे इधर से आ गया था ऑलरेडी, बराबर, इसलिए ये इधर जा रहा है और ये इधर जा रहा, बात समझ में आई। इधर भी देखो, ये इधर गया, ये इधर गया, बराबर, ये जो है ना इधर जाना, क्योंकि ये डिस्टर्ब नहीं हुआ कुछ भी, फिर ये इधर जाता, बराबर। यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है बोले तो देखो, जब ये इधर आया, सॉरी सॉरी मैं पूरा उल्टा उतारा, ये जब इधर आया, इधर आ गया ना, इधर आया तो ये इधर जाता, सॉरी किधर जाता, इधर जाता, इधर जाता ना, ये वाला नीचे आता, फिर ये इधर आता, मगर नहीं होता वो, देखो देखो इधर नहीं होता, रेजोनेंस होता ही नहीं, क्यों, इधर आया तो या तो इन इधर जाके बैठ जाना, ठीक है, एक ऑप्शन है, क्लियर, या नहीं तो इन इधर जाके बैठ जाना, वो एक ऑप्शन है, या नहीं तो इन इधर जाके इन इधर जाके इन इधर जाके बैठ जाना, ऑक्सीजन पे भिजाने की कोशिश करो, ऑक्सीजन पे भिजाने की। अच्छा मैं सिंपल ट्रिक बोलता हूँ, सिंपल ट्रिक बोलता हूँ, कॉन्जुगेशन मतलब अल्टरनेट सिंगल डबल बॉन्ड्स, कॉन्जुगेशन मतलब अल्टरनेट सिंगल डबल बॉन्ड्स, अपने जहां तक डेस्टिनेशन है अपना वहां तक अल्टरनेट सिंगल डबल बॉन्ड्स है तो वहां तक पहुंच सकते, देखो यहाँ पे है, देखो सिंगल बॉन्ड, देखो ये निकल गया ना बॉन्ड, उसके बाद सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, यहाँ पे देखो सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, रास्ता है, इधर नहीं है, देखो सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, इधर से भी नहीं है, इधर से आके देखेंगे सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, चलेगा, यहाँ पे रास्ता बंद हो गया, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे सिंगल डबल सिंगल आया, फिर सिंगल आया, ठीक है, तो कहीं से भी रास्ता नहीं मिल रहा, तो यहाँ पे इसको क्या बोलते हैं आप, जीरो, तो जीरो, नो, क्या नो कीटोइनॉल टाटामेरिज्म, यहाँ पे नहीं हो सकता वो, और एक चीज याद रखो, जो अल्फा हाइड्रोजन है वो sp3 कार्बन पे रहना, sp2 पे रहे तो नहीं होता, समझ गए, sp3 कार्बन पे रहना, अब यहाँ पे दो sp2 अल्फा कार्बन है, वो तो काम नहीं आते, ठीक है, तो यहाँ पे जीरो, नो, बराबर, यहाँ पे कॉन्जुगेशन है नहीं है, चेक कर लो, देखो वो ट्रिक फिर काम आता, सिंगल बॉन्ड, ये छोड़ दो, ये चले जाता, ये सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, बराबर, तो यहाँ पे 3 है, यस, देखो मैं बताता हूँ, अगर बेस आया इधर, इधर बेस आया, देखो ये हाइड्रोजन है,
आपका बेस आया, क्या लेके आया, लोन पेयर लेके आया, ऑफर करा इसको, ठीक है। तो ये क्या होता, ये इधर आता, ये इधर आता, ये ऊपर चले जाता, बराबर, क्लियर। इसका मतलब नेगेटिव चार्ज सीधा जाके ऑक्सीजन पे जाने रास्ता है, क्लियर। देखो हाइड्रोजन निकलने के बाद रास्ते में सिंगल लेवल सिंगल लेवल सिंगल लेवल सिंगल लेवल जाके ऑक्सीजन तक पहुंच रहे, तो ऑक्सीजन ले सकता, सुना है तो रेजोनेंस रॉकेट टॉटमरिज्म में इन्वॉल्व होता, वो अल्फा हाइड्रोजन है, टॉटमरिज्म में इन्वॉल्व होता मतलब इनॉल में कन्वर्ट होता, sp3 कार्बन पे रहना, मगर उसके एक्सेप्शन है। क्या है एक्सेप्शन भाई, क्या है एक्सेप्शन, अल्फा हाइड्रोजन है, sp3 भी है, मगर कीटोइनॉल टॉटमरिज्म में पार्टिसिपेट नहीं करते, मॉलिक्यूल नहीं होता। बहुत इंपॉर्टेंट है वो, बहुत सारे आते हैं प्रॉब्लम्स उसमें से। अल्फा हाइड्रोजन है, sp3 कार्बन पे है, अल्फा हाइड्रोजन है, मगर इन्वॉल्व नहीं करता, तो कीटोइनॉल टॉटमरिज्म, व्हिच कौन सा है वो, तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो, उसको बोलते हैं ये ब्रिज्ड हाइड्रोजन्स डू नॉट इन्वॉल्व, डू नॉट इन्वॉल्व इन कीटो इनॉल टॉटमरिज्म। भाई याद आया कुछ तो भी, फॉर एग्जाम्पल आपका मॉलिक्यूल ऐसा है, हम लोग पढ़े थे बाइसाइक्लिक कंपाउंड्स, बाइसाइक्लिक कंपाउंड्स के बारे में पढ़े ना, नोमेनक्लेचर पढ़े ना, तो बाइसाइक्लिक कुछ ऐसा रहता, बाइसाइक्लिक में क्या रहते मालूम, ब्रिज्ड कार्बन्स रहते, क्या रहते, ब्रिज्ड कार्बन्स, ऐसा रहता, ठीक है। तो ये ऊपर एक ऐसा आता, नीचे एक ऐसा आता, बराबर। तो इनफैक्ट ये जरा पीछे है बोले था, समझ में आया, ये ब्रिज आगे है, तो मैं थोड़ा, नहीं ये आगे है बोले था, थोड़ा समझ में आया, थोड़ा ठीक ठीक 3D है, ऐसा समथिंग लाइक दिस, समझ में आया। अब अगर यहाँ पे आपका कार्बोनाइल कार्बन है, यहाँ पे समझ गए, डबल बॉन्डेड टू ऑक्सीजन है ये, ठीक है, डबल बॉन्डेड टू ऑक्सीजन है, तो अल्फा हाइड्रोजन कहाँ पे है बताओ, यहाँ पे लग के रहते, यहाँ पे लग के रहते, बराबर, ये अल्फा कार्बन से, बराबर। दो अल्फा हाइड्रोजन रहते, दो अल्फा हाइड्रोजन, कैसा मालूम, ऑलरेडी 3 बॉन्ड है ना, तो ये एक हाइड्रोजन रहता अल्फा हाइड्रोजन, ये एक हाइड्रोजन रहता, टोटल 4 बॉन्ड रहते ना। द थिंग इज दिस वोंट पार्टिसिपेट, these are not acidic, these are not acidic, रीजन क्या है, नहीं these are acidic but these don't involve in कीटोइनॉल टॉटमरिज्म। इनॉल बनने के लिए डबल बॉन्ड आना, उधर इधर डबल बॉन्ड आना, यहाँ पे डबल बॉन्ड आना ना, नहीं आ सकता वहां पे, रीजन क्या है बोले तो, सपोज ये हाइड्रोजन इन्वॉल्व करा, तो ये हाइड्रोजन इन्वॉल्व करके इधर जो है ना बन गया, H बन गया, बराबर। तो इसका मतलब आपको यहाँ पे आना ना डबल बॉन्ड, बात समझ में आई, नहीं आता वहां पे, नहीं आता, क्यों नहीं आता, यहाँ पे डबल बॉन्ड क्यों नहीं आता, क्यों नहीं आता बोले तो, अगर उधर डबल बॉन्ड आना है तो ये sp2 बनाना, नहीं नहीं ये वाला sp2 बनना ना, ये वाला
मगर sp2 बना बोले तो फ्लैट रहना। sp2 मतलब क्या? प्लेनार। प्लेनार रहना बोले तो क्या? ब्रिज टूट जाती ना। समझ गए? नॉट पॉसिबल। नॉट, तो ये नॉट पॉसिबल। रीजन क्या है? बिकॉज इट विल ब्रेक द ब्रिज। तो देखो भाई, ब्रिज 3G, ब्रिज क्या रहना? 3D रहना ना। मतलब नीचे ऐसा रहता, ऊपर नीचे ब्रिज रहती। अगर वो sp2 हो गया तो क्या होना? वो फ्लैट होना पड़ता। फ्लैट होना बोले तो क्या? ब्रिज टूट जाती, बराबर। इसका मतलब अगर अल्फा हाइड्रोजन ब्रिज पे है, इट डजंट पार्टिसिपेट इन कीटो इनॉल। बात समझ में आई? अब मैं थोड़े क्वेश्चंस पूछता हूँ। कौन से कीटो इनॉल टाटामेरिज्म बताते, कौन से नहीं बताते, बोलो। ठीक है? ये एक मॉलिक्यूल है, ये एक मॉलिक्यूल है। ये दोनों में बताते हैं नहीं बताते? दोनों भी। पहला वाला नो कीटो इनॉल टाटामेरिज्म, समझ गए? कई को बताता क्या? यहाँ पे इधर भी है अल्फा हाइड्रोजन, इधर भी है। तो एक ब्रिज पे है, एक ब्रिज पे नहीं है। समझ गए? दिस वोंट पार्टिसिपेट। समझ गए? दिस विल पार्टिसिपेट। क्यों? फर्क नहीं पड़ता। तो ये कीटोइनल टाटामेरिज्म बताता है, ये कीटोइनल टाटामेरिज्म नहीं बताता। सो दिस विल शो। क्या बोले? हम्म, बात समझ में है ना? ओके। अच्छा, और कहाँ पे रहता टाटामेरिज्म? कीटोइनॉल के सिवा दूसरी जगह भी रहता। मतलब दूसरे चीजों में भी, मतलब कुछ और कंपाउंड है जो, हाँ हाँ, एल्डिहाइड में तो रहता है। एल्डिहाइड इज सेम एज कीटोन। अब एक ही एल्डिहाइड में नहीं रहता। कौन सा एल्डिहाइड में? कीटोइनल टाटामेरिज्म एक ही एल्डिहाइड में नहीं रहता। एक ही एल्डिहाइड है जो कीटोइनल टाटामेरिज्म नहीं बताता। एक्चुअली बहुत सारे हैं, बहुत सारे एग्जांपल्स दे सकते हो। सबसे सिंपलेस्ट बोलो, सबसे सिंपलेस्ट नाम बोलो भाई। सबसे सिंपलेस्ट फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड मतलब क्या? नहीं बताता। फॉर्मल्डिहाइड नहीं बताता, क्योंकि अल्फा कार्बोनिज नहीं है, तो अल्फा हाइड्रोजन कहां से आएंगे? नेक्स्ट, और कौन सा? इनफैक्ट ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बाद में तुम लोगों को एक चीज आती कि ये लोग सारे जो है ना, इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल बन के एक दूसरे से रिएक्ट करते। इसको एल्डार एडिशन रिएक्शन बोलते, मगर कुछ नहीं करते। जो कीटोइनॉल टाटामेरिज्म नहीं बता सकते, उन लोग एल्डार रिएक्शन नहीं करते। उन लोग सेम कंडीशन में कैनिजारो रिएक्शन बनाते। कैनिजारो रिएक्शन सेल्फ प्रोपोर्शनेट रिएक्शन रहता, मतलब ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन होता। वो बाद में आता है। अच्छा, है फर्स्ट ईयर में से आता, रिएक्शन स्टार्ट होते ही जाता। इनफैक्ट अल्काइल हाइलाइट स्टार्ट होते ही जा जाता। अल्काइल हाइलाइट्स पहली टॉपिक ही थी। समझ गए? बताता कीटोइनल टाटामेरिज्म नहीं बताता। समझ गए?
ये दो एग्जाम्पल्स है इसके एल्डिहाइड्स की, समझ गए? जो नहीं बताते, क्या नहीं बताते? कीटो इनॉल टाटामर। दोनों तरफ रिंग रही तो फिर एल्डिहाइड नहीं होता, कीटोन हो जाता। समझ गए? क्लियर? किसका? इसका इसका बेंजाल्डिहाइड। बेंजाल्डिहाइड बेंजीन रिंग को CHO रख के रहे तो बेंजाल्डिहाइड, बेंजीन रिंग को COH लग के रहे तो बेंजोइक एसिड। समझ गए? बेंजीन रिंग को CHO लग के रहे तो बेंजाल्डिहाइड। क्लियर? और भी एग्जांपल्स है एल्डिहाइड्स के जो नहीं बताते, कीटो इनॉल टाटामर। गेस करो क्या क्या रहता नेक्स्ट? कुछ भी नहीं, मेट देता हूँ खाली है। समझ गए? These aldehydes don't show keto-enol क्लियर? बात समझ में आई? ओके। कीटोन्स तो बहुत सारे नहीं बताते, देख रहे हम लोग एग्जांपल्स। समझ गए? बहुत सारे कीटोन्स नहीं बताते। क्या नहीं बताते? कीटो-इनॉल टाटामर। कभी कभी अपने को देखते ही दिखता कि अल्फा हाइड्रोजन नहीं है बोल के, मगर इनडायरेक्टली थ्रू कॉन्जुगेशन रहता, वो भी पहचानने आना। वो कैसा आता? प्रैक्टिस करते करते आता। समझ गए? मगर थोड़ी चीजें, बेसिक चीजें याद रख सकते हैं आप लोग। अगर मिथाइल ग्रुप ऑर्थो पोजीशन पे या पैरा पोजीशन पे रहे तो रहता क्या रहता? कॉन्जुगेशन रहता। बेटा पोजीशन पे रहे तो कॉन्जुगेशन नहीं रहता। ठीक है? तो देखो भाई, समझना भी, पैटर्न याद भी रखना। समझ गए? पढ़ते वक्त समझ के पढ़ना, मेहनत करके, मगर प्रॉब्लम्स एग्जाम में करते वक्त याद करना। ठीक है? थोड़े लोग होशियारी करने जाते, बिना समझे खाली याद रखने नहीं समझते, नहीं रहता दुनिया में किसको भी। समझे? उन्हें आइंस्टाइन भी रहने दो, इतना सिलेबस याद नहीं कर सकता। समझ गए? आइंस्टाइन रहा तो पहले नीटिच नहीं लिखता हूँ। समझ गए? हाँ, समझे? हाँ, समझ गए? कहीं तो भी रहता उन्हें। समझे? स्विट्जरलैंड में सन में काम करते रहता, कुछ तो भी पेपर निकले थे। एक बच्चा था रामायण में, हमारा सीनियर, मतलब मैंने पढ़ा रामायण में, मेरे दोस्त पढ़े। नाम उसका कौन सा? की वेणु माधव, कुछ वेणु माधव उसका घर का नाम, वेणु माधव। उसका अभी भी रहता, उसपे गिटहब पे रहता, उसका रिज्यूमे आता उसका। नहीं नहीं नहीं, गिटहब पे उसका रिज्यूमे आता। इज वेरी फेमस इन द वर्ल्ड। तो उन्हें सीनियर था रामायण में, फर्स्ट ईयर में रहता हूँ, सेकंड ईयर में था। अनटचेबल था उन्हें, मतलब उसके लेवल तक कोई भी नहीं जा सकते थे। मतलब इमेजिन नहीं कर सकते अपन, इतना एक्स्ट्राऑर्डिनरी था। और रामायण में कैसा रहता बोले तो, सुबह होते शाम होते क्लासेस। अब तो बंद हो गया वो जमाने में। हमारे जमाने में एलन वैलन, आजकल एलन भी नहीं है वो लेवल का। समझ गए? कमर्शियल है एलन। कैसा बोले तो 20,000 रुपए फीस साल की, या 25-30 हजार रुपए कुछ थी फीस उस जमाने में। नथिंग, खाली छोटा कमरा रहता। मॉर्निंग AM क्लासेस, PM क्लासेस दो होते, बैचेस भी, AM के बैचेस, PM के बैचेस। सुबह कब होते मालूम क्लासेस? सुबह 3:30 बजे, सुबह 3:30 बजे। हाँ, शाम में 4:30 बजे होते क्लासेस, क्योंकि बच्चे या तो दूसरे कॉलेजों में जाते या घरों में बैठ के पढ़ लेते। ठीक है? मतलब वो कॉलेज नहीं, इट इज ए कोचिंग सेंटर। रामायण, रामायण सर पढ़ाते थे मैथ्स, रेगुलरली उन्होंने लगा। और एक कोटेश्वर राव बोल के था, मैथ्स पढ़ाता था। मधुसूदन बोल के केमिस्ट्री पढ़ाता था, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बोलता हूँ देखो उसके बारे में। तो खैर एनीवे, उन्होंने इंटीग्रेशन में पढ़ाते थे कोटेश्वर राव। हाँ, तो कोटेश्वर राव क्या करा, एक प्रॉब्लम दिया बोर्ड पे, प्रॉब्लम दिया तो लंबा आया, मतलब 3-4 बार बोर्ड मिटना पड़ा सोल्यूशन आने तक। ठीक है? और उन कैसा पढ़ाता था बोले तो कोटेश्वर राव, मैथ्स उन्हें पढ़ाना स्टार्ट करे तो 5 मिनट तक समझ में आता सबको क्लास में। 5 मिनट के बाद आधे टपक जाते। समझे? 15 मिनट के बाद तीनों चारों भी समझ में आते रहते। समझे? क्लास खत्म होने तक एक को नहीं तो दो को समझ में आता क्या पढ़ा। ठीक है? बहुत हाई लेवल में पढ़ा था। ठीक है? उन इसलिए नहीं पढ़ा था कि बच्चों को समझाना है, उसका मेन काम क्या रहता बोले तो बच्चों को रियलाइज कराना कि दुनिया कितनी बड़ी है, बस उतना ही।
ये तुम लोग एग्जाम लिख रहे हो छोटे मोटे नीट IIT, ये खाली जोक है। एक्चुअली पढ़ाई बहुत बड़ी चीज है। एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा बोले तो एक्स्ट्रा नहीं, सब्जेक्ट टीच मगर डीप में, ठीक है। तो ऐसा था। तो भाई 6 महीने के बाद अगर समझ में आना स्टार्ट हुआ कोटेश्वरों की क्लास, 6 महीने के बाद, वो पूरों को नहीं आती, आधे बच्चों को समझ में आना स्टार्ट होता 6 महीने 6 महीने के बाद थोड़ा समझ में आना स्टार्ट होता। तो अपन समझ जाना कि अपन का रैंक 500 के अंदर है इंडिया में, अगर कोटेश्वरों की बात क्लास समझ में आ रही, क्लास समझ में आने स्टार्ट हो गई बोले तो तुम्हारा पक्का 500 के अंदर रैंक है, 100 के अंदर या 500 के। तो एक बार एक प्रॉब्लम करा, प्रॉब्लम करे तो बहुत लंबा आया। तो और एक बच्चा था, उन्हें भी अच्छा पढ़ता था मैथ्स, उन बोला सर आई थिंक आई हैव ए बेटर सॉल्यूशन देन योर्स, बोले तो यस गो हेड बोला कर। तो 3 लाइन में कर दिया वो बच्चा, दूसरा बच्चा इनने वेणुमाधव ने कर दिया। तो क्या करा मालूम, वो बच्चा क्लास में जाके सीधा वो बच्चे दूसरे बच्चे के पैरां पकड़ लिया, तो ग्रेट है बोलते, मतलब उतना उसको वो था, साइको था पढ़ाई के बारे में, जाके पैर पकड़ लिया सबके सामने, खाली एक प्रॉब्लम करने की वजह से। क्यों पकड़ा के थे वो वेणुमाधव जो टॉपर है, उन जाके दूसरे बच्चे के पैर पकड़ लिया। क्यों पकड़ा मालूम? क्योंकि ये सॉल्यूशन तेरे दिमाग में आया, मेरे दिमाग में नहीं आया, इसलिए यू डिजर्व माय रिस्पेक्ट बोल के पैर पकड़ लिया करते जाके। खैर एनीवे, उन IIT कानपुर में उसका एक्चुअली 7th रैंक है ऑल इंडिया में, वेणुमाधव का ऑल इंडिया IIT जेई में एडवांस जमाने में सब्जेक्टिव रहता था, 7th रैंक है, IIT कानपुर में गया और जा जाके उन्हें कंप्यूटर साइंस एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग ले लिया। क्या लिया मालूम? MSc फिजिक्स लिया। MSc फिजिक्स लिए तक कौन लेते MSc फिजिक्स? थोड़ा नीचे के रैंक वाले लेते ना। देखो नीचे का रैंक भी ग्रेटिस है IIT में, पर कंपेयर टू हिम उनका लेवल कम रहता ना। तो हम देख लिया पूरे गधे हैं क्लास में, क्या करेंगे, कंपटीशन ही नहीं है मेरे को बोल के पूरे कानपुर में ढूंढा ऑलरेडी, सॉरी खड़गपुर, सॉरी कानपुर नहीं खड़गपुर, खड़गपुर हमें ऑलरेडी साइकोस रहते पूरे, मतलब पूरे पढ़ने वाले उधर जाते थे उस जमाने में। तो ढूंढा कैसे ढूंढे, तो उसको कंप्यूटर साइंस में नहीं मिला कोई भी उतना लेवल का, उसके आप बेकार है बोला। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में गए तो नहीं मिला, मगर एक मिला करते इसके जैसे सेम साइको, उन्हें MSc मैथमेटिक्स का था उन्हें। तो इन क्या करा मालूम, 10 पॉइंट बोल के आया अगर फर्स्ट सेमेस्टर में, तो चांस रहता डुअल डिग्री लेने का, मेरे कंपटीशन देना बोल के डुअल डिग्री मैथ्स की लिया, दोनों में चलता था कंपटीशन। तो मेरे डिपार्टमेंट में आके क्या कर रहा है वो बोल के, समझ गए। उन जब सेकेंड ईयर के बाद इंटर्नशिप को US से गया, MIT को गया, MIT जहाँ में टोनी स्टार्क पढ़ता एवेंजर्स का, MIT को जाता। थर्ड ईयर के समर के इंटर्नशिप में कैलटेक को गया। कैलटेक को गए तो MIT के प्रोफेसर को मालूम हो गया कि कैलटेक को गया बोल के, तो 2 प्रोफेसर लड़ लिए मालूम, MIT वाले कैलटेक वाले, बच्चा हमारा है, अच्छा बच्चा हमारा है बोल के। और देखो, नहीं उसको दुनिया की सबसे बड़ी स्कॉलरशिप मिली, फुलब्राइट स्कॉलरशिप बोलते हैं उसको। खाली स्कॉलरशिप में तुम्हारे को 1.5 करोड़ रुपए साल को जो है ना, इंडिया के 1.5 करोड़ होते हो तुम्हारे को स्टाइपेंड मिलता, इंडिया के 1.5 करोड़ तुम्हारे को स्टाइपेंड मिलता। फुलब्राइट स्कॉलरशिप 10 या 12 बच्चों को मिलती है हर साल पूरे USA में, समझ गए। वो स्कॉलरशिप का रिसीवर है उन्हें, और उसको नोबेल प्राइज मिलने वाला है कुछ साल में, मिलने का चांस है, नॉमिनेट तो होता पैसा नहीं। फिजिक्स में नहीं, मैथमेटिक्स में नहीं, मैथमेटिक्स में नहीं, सॉरी नहीं पीस नहीं, सॉरी इकोनॉमिक्स में, मैथ्स, इकोनॉमिक्स में मैथ्स ही रहता पूरा। इकोनॉमिक्स में मैथ्स पे मॉडलिंग करते हैं, इकोनॉमिक्स की मैथ्स पे। इकोनॉमिक्स पूरे मैथमेटिशियंस रहते हैं मोस्टली, तो उसको इकोनॉमिक्स में मिलने का चांस है। वेणुमाधव है उसका नाम, पहला नाम भूल गया, अभी भी मारे तो निकलता वेणुमाधव, बता दो चलता।